Welcome to Science at Click. We are discussing soaps and detergents today. So what are basically soaps? Soaps and detergents we use daily in our life. And what are they? Chemically they are nothing but sodium or potassium salts of your oils or fats. So basically fatty acids or fats or oils when react with NaOH, what you get soap or detergent. Okay, so that is the last topic of our this lesson, carbon and carbon compound for CBSE students. For SSC students, I'll be doing another video in which I'll be covering polymers. Okay, so that will be a separate section for state board students. For CBSE student, this is the last topic, that is soaps and detergents. Okay, so what is soap? How soap is formed? What is soap? We know that what is soap, that we use for cleaning action. The material that we use for cleaning action, uska action kaise hota hai, that also we'll see in detail in this video. But before that, let's focus how it is formed. तो सबसे पहले हम लोगों ने जब रिएक्शंस देखे थे इथेनॉइक एसिड के, उसमें हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था esterification. Okay, so in esterification reaction, what is happening? Your ethanoic acid, that is that is CH3COOH, this is your ethanoic acid. When it reacts with alcohol, what is formed? You get an ester, right? This is the esterification reaction, am I right? COOC2H5. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है reactions of ethanoic acid, please watch that video. I'll give you link in the description box. Okay, लेकिन अगर समझ लो हमारे सोप फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये इतना सिंपल एसिड और इतना सिंपल अल्कोहल नहीं है. एक स्पेशल अल्कोहल है जिसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं, उसका नाम है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल नाम तो सुना ही होगा. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी मॉइस्चराइजर्स. ओके, तो ये क्या है आपका ग्लिसरॉल. तो ये अल्कोहल जब रिएक्ट होगा कौन से एसिड से? इथेनॉइक एसिड नहीं, बड़े बड़े एसिड होते हैं जिनमें 16, 15, 18 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन होती है, वो वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे रिएक्ट होगा और ईस्टर फॉर्म करेगा. ओके, सो ये रिएक्ट हो रहा है आपके फिर से लिखती हूँ, वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन रब कर दी. आपका ये ग्लिसरॉल है, अ टाइप ऑफ अल्कोहल जिसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप है. देखो ये स्ट्रक्चर में यू कैन सी 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स. ओके, और ये जाके रिएक्ट होगा आपके एसिड से. मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख रही हूं. ओके, ये CH3 लिख लो अगर R नहीं चाहिए तो CH3 और CH2 के कितने हैं? CH2 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 ऐसे 15, 16, 18 हो सकते हैं. पाल्मिटिक एसिड हो सकता है आपका, ऑलिक एसिड हो सकता है, या फिर स्टीयरिक एसिड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये चेन आपकी कितनी लंबी है. फिर से स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा. एक यहाँ से क्या निकलेगा? H, और यहाँ से निकलेगा OH, और आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा. ओके, तो देखो CH2 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 O और CO CO C CH2 अभी यहाँ पे 14 टाइम्स है. इट कैन बी n टाइम्स, इट कैन बी 14, इट कैन बी 16, इट कैन बी 18, इट कैन बी 9. ओके, और CH3. ये क्या है आपका? ऑयल और फैट. ये दोनों के रिएक्शन से जो ईस्टर फॉर्म हो रहा है, वो ईस्टर को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ये है ग्लिसरॉल. और यहाँ पे जो आपका ईस्टर फॉर्म हो रहा है हम उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, विच इज नथिंग बट योर फैट और ऑयल. ओके, और ये जो फैट है जब ये रिएक्ट होगा आपके NaOH से, तो ये क्या होगा? फिर से ब्रेक डाउन होगा कंपाउंड. यहाँ पे क्या चला जाएगा? यहाँ से ब्रेक डाउन होगा. ओके, यहाँ पे क्या चला जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या अटैच्ड होगा? Na.
आई बात समझ में? बिकॉज Na ऑलवेज डिसोसिएट्स व्हेन एडेड टू वाटर इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। तो OH माइनस जो ग्रुप है वो क्या होगा, इन 3 जगह पे अटैच होके आपको फिर से ग्लिसरॉल दे देगा, और आपको ये क्या मिला, ये आपको मिला आपका सोप। तो ये जो आपका एसिड है, जो ये आपका एसिड है, वो क्या हो रहा है, वो जो डायरेक्टली NaOH के साथ रिएक्ट होके सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड इज फॉर्मिंग not any acid, a long chain acid which is present in fats and oils. long chain आपके lipids जो present होते हैं फैट एंड ऑयल में, वो NaOH के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे, आपका सॉल्ट बनाएंगे, और क्या मिलेगा आपको, सोप। आ गई बात समझ में? दिस इज COO, यस, और एक बार O है इसलिए 3 लिखा है, फिर C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, आपका सोप हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हो रही है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? योर फैट और ऑयल, केमिकली हम लोग लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑयल, ओके, टू दैट ऑयल वी आर मिक्सिंग 20% NaOH सोल्यूशन, बहुत स्ट्रॉन्ग भी लेने की ज़रूरत नहीं है, 20% NaOH सोल्यूशन को लेके फिर आपको करना है हीट। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल वापस मिल जाएगा और सोप मिल जाएगा, ओके। अभी ये क्या सस्पेंशन के जैसा होता है, सस्पेंशन के जैसा। फिर देन वी प्रेसिपिटेट आउट बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, वी प्रेसिपिटेट आउट दिस सोप एंड देन वी फिल्टर इट ऑफ। ये फिल्टर करने के बाद आपको क्या मिला, आपका सॉलिड सोप मिला, क्रूड सोप। दिस मेथड से ग्लिसरॉल भी प्रिपेयर करते हैं, विच इज यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन मेनी लोशंस, ओके। तो ये जो आपका बना है क्रूड, फिर उसको फिर ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके या फिर और किसी चीज़ों के साथ मिक्स करके, कलर देके, परफ्यूम मिक्स करके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ओके। सो दिस इज योर व्हाट, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर। अभी देखते हैं ये एक्शन कैसे, फॉर्म तो हो गया लेकिन काम कैसे करता है वो देखेंगे। माइसिली फॉर्म होता है। अभी पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर यहां तक, जहां तक कार्बन की चेन है, मतलब CH3 फिर CH2 14 टाइम्स, CH2 जा रहे, ओके। और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, COONA, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पोर्शन है आपके कंपाउंड का, आपके मॉलिक्यूल का, वो क्या है, पोलर है, उस पे क्या है, चार्जेस है। और ये जो पूरी कार्बन की लंबी चेन है, दिस इज नॉन पोलर स्ट्रक्चर, ओके। तो इसी की वजह से ये जो पोलर और नॉन पोलर स्ट्रक्चर है आपके सोप के या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल में, इसी के वजह से क्या हो रहा है, क्लीनिंग एक्शन हो रहा है। क्योंकि जो आपका डर्ट है, जो आपके ग्रीस के दाग है कपड़े पे लगे हुए, वो सारे क्या है, वो सारे नॉन पोलर है। तो वो नॉन पोलर को अटैच्ड होके, ये नॉन पोलर का जो सोप का पोर्शन है वो आपके डर्ट को क्या होगा, स्टिक होगा। और पोलर एंड जो है वो वाटर में जो H+ और OH- आयंस है उनके साथ स्टेबलाइजेशन करेगा, okay. So polar end of the soap molecule helps it to get dissolved in water, and non-polar end of the soap molecule will help it to remove dirt or grease from your fabric. आगे बात समझ में? तो उसको बोलते हैं हम लोग माइसिली फॉर्मेशन। अभी ये हो गया, ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रा मीन्स वाटर,
हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, ओके। जो आपका हेड है, मतलब जो COONA ये वाला जो पार्ट है, इस पे चार्जेस है, ओके। और वाटर में भी H+ और OH आयंस होते हैं, तो वाटर में भी चार्जेस है, तो चार्जेस अपोजिट चार्जेस, H+ इधर अट्रैक्ट होगा, Na+ OH- की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे, विच विल रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर, ओके। एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड है ये वाला, ओके। और जो आपकी टेल है लंबी सी, कार्बन चेन की जो टेल है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डर, हेट, ओके। सो दिस डज नॉट लाइक वाटर, सो दिस इज व्हाट हाइड्रोफोबिक, मतलब जो इट विल, वो वाटर से उसको डर है, इट विल स्टे अवे फ्रॉम वाटर, बट ये हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो क्या है, लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक मतलब जो ऑयल के धब्बे होंगे, ग्रीस के धब्बे होंगे, या फिर डर्ट होगा, वो सारी चीज़ें से अच्छे से घुल मिल जाएगा और उनको अटैच करके आपके फैब्रिक से क्या करेगा, निकाल लेगा। आई बात समझ में? ओके। सो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया सोप मॉलिक्यूल, जिस पे पोलर है एंड है। जो पोलर है that is your हाइड्रोफिलिक, so it loves water but doesn't like oil or any greasy जो मटेरियल है। और हाइड्रोफोबिक जो एंड है, जो लॉन्ग आपकी कार्बन की चेन है अटैच्ड, ओके, 14 कार्बन, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन, वो सारे के सारे क्या, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। वो वाटर लविंग नहीं है, इट विल हेट वाटर बट इट विल लव ऑयल और ग्रीस। तो वो एक अपने खुद के मॉलिक्यूल को ऐसे अटैच कर लेता है, ऐसे अरेंज कर लेता है कि टेल अंदर के साइड हो गई और हेड बाहर के साइड, क्योंकि बाहर क्या है, वाटर है, तो आपके क्या है, H+ एंड OH- आयंस है, ओके। H+ और OH- आयंस है, तो वो साइड उनके साथ डील कौन करेगा, उनके साथ डील करेगा आपका पोलर एंड, जिस पे चार्जेस है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ओके। वो और अंदर की तरफ क्या है, सारे प्रोटेक्टेड हाइड्रोफोबिक, क्योंकि उनको वाटर से क्या है, डर है, फोबिया है, तो वो अंदर के साइड जाएंगे। जब आपके फैब्रिक पे ऐसे दिखाते हैं ना आपके डिटर्जेंट के एडवर्टाइज में कि ये ऐसे जूम करके आपको फैब्रिक दिखाते हैं, तो ये दीज आर द थ्रेड्स ऑफ योर फैब्रिक, राइट। और यहाँ पे है आपका ग्रीस का धब्बा, राइट, या फिर डर्ट का, या फिर ऑयल का, टर्मरिक का, ओके। सो दिस इज द नॉन पोलर थिंग, इस पे कोई चार्जेस नहीं है। तो ये सारे नॉन पोलर एंड क्या करेंगे, वहाँ पे जाके आपके धब्बे के जाके अटैच्ड होंगे, और जब ये फैब्रिक से निकलेंगे, ये जब आप पानी में डिजोल्व है ना, तो जब पानी फेंक दोगे और फैब्रिक निकालोगे बाहर, तो ये जो है पानी में डिजोल्व, वो फैब्रिक पे जो ग्रीस का धब्बा है उसको पकड़ के निकलेंगे। Are you getting it? What is the cleaning action of detergent? Okay, how it is performing it with the help of its polar and non-polar regions. Polar head जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, non-polar end जो कार्बन की लॉन्ग चेन है वो नॉन पोलर है, उस पर चार्जेस नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोफोबिक। समझ में आ गया कैसे निकालता है आपका सोप धब्बे को, डर्ट को क्लॉथ से, okay। So this is the action of soap and detergent, okay। That's it for the video. For more videos keep watching Science at Click. Thank you.